नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलगृहथिरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राणरूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय इस संतमत सत्संग मंदिर के व्यवस्थापक परलोकवासी हमारे महेश बाबू का स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए, उस जीव के सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। कल श्राद्ध क्रिया संपन्न हो गया कर्म कांड के द्वारा। कर्म कांड के द्वारा जो भी श्राद्ध क्रिया संपन्न होना था वह सब संपन्न हो गया और आज ज्ञान कांड के द्वारा श्राद्ध संपन्न हो रहा है। आज भी श्राद्ध ही हो रहा है, लेकिन कल जो है वह कर्म कांड के द्वारा हुआ और आज जो श्राद्ध हो रहा है वह ज्ञान कांड के द्वारा हो रहा है। बस केवल अंतर यही है। और यह जो श्राद्ध है ज्ञान कांड के द्वारा जो श्राद्ध होता है जीव के कल्याण के लिए, जीव की मुक्ति के लिए, ज्ञान कांड के द्वारा जो श्राद्ध होता है वह कर्म कांड से कई हजार गुना श्रेष्ठ होता है, कई हजार गुना श्रेष्ठ। और यह जो ज्ञान कांड से जो श्राद्ध अभी संपन्न हो रहा है इसको मुक्तिदायिनी श्राद्ध कहा गया, इसको मुक्तिदायिनी श्राद्ध कहा गया। इससे जीव को परम मुक्ति की प्राप्ति होती है, जीव का कल्याण होता है।
आप कितना भी कर्म कांड कर लीजिए, लेकिन उस जीव को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। श्राद्ध, पहले हमें समझना पड़ेगा कि श्राद्ध कहते किसको है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि श्राद्ध कहते किसको है। वास्तव में श्राद्ध क्या है? श्रद्धा के साथ जो कर्म किया जाए, श्रद्धा के साथ जो कर्म किया जाए और जिस कर्म को करने से जीव का कल्याण हो जाए, जीव को मुक्ति मिल जाए, उस जीव को शांति मिल जाए, उस जीव को दुखों से छुटकारा मिल जाए, जिस कर्म को करने से, उसी कर्म का नाम है श्राद्ध, अर्थात ज्ञान कांड, अर्थात मुक्तिदायिनी श्राद्ध। और जीव को त्राण मिलता है, जीव को सुख मिलता है, जीव को शांति मिलता है। कैसे? सत्संग करने से। सत्संग करने से। आप लोगों ने धुंधकारी का नाम सुना होगा। भागवत में एक कथा आई है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, ध्यान देकर के सुनिए। बहुत प्रसिद्ध कथा भागवत में आई है। मैं इधर उधर की बात नहीं सुनाऊंगा, मैं वेद की बात सुनाऊंगा, मैं पुराण की बात सुनाऊंगा, मैं भागवत की बात सुनाऊंगा, मैं उपनिषद की बात सुनाऊंगा, लेकिन इधर उधर की बात नहीं सुनाऊंगा। मैं संतों की वाणी सुनाऊंगा, और वह वाणी अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है, कोई कलम नहीं चला सकता। तो ध्यान से सुनिए। भागवत में एक कथा आई। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण, वे अमरावती नदी के किनारे रहते थे। उनका एक भी संतान नहीं था, वे निपुत्र थे, एक भी उनको संतान नहीं। वे बूढ़े होने को चल दिए। गांव समाज, आस पास पड़ोस के लोग उनको ताना मारते थे, ऐसी ऐसी ओछी बातें करते थे कि उनकी बड़ी फजीहत होती थी। सुन करके ऐसा लगता था कि इन सब बातों को सुनने से अच्छा है कि मैं अपनी हत्या कर लूं। और मन में ऐसा ख्याल भी आ गया, और जब मन में ऐसा ख्याल आया तो वे चल दिए जंगल के तरफ। जिस रास्ते होकर जंगल जाता था, उसी रास्ते की तरफ जाने लग गए, जंगल की तरफ जा रहे। चलते चलते उसी जंगल से उनके मन में हुआ कि मैं जंगल जाऊंगा, पेड़ पर चढ़ूंगा और पेड़ पर से नीचे कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और न मैं रहूंगा न लोग मेरी फजीहत करेंगे। जब जंगल की ओर जा रहे हैं तो उसी जंगल से एक दिव्य महापुरुष, एक संत महापुरुष, एक संत उस जंगल से तप करके, ध्यान करके बाहर निकल रहे थे। नजर पड़ गई किन पर? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पर। वे दिव्य महापुरुष जो थे, जो संत महापुरुष थे, वे आत्मज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। उनके ललाट को देख करके सब कुछ पढ़ लेते हैं और उनके सामने आकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, क्या बात है? आप बड़े मायूस लग रहे हैं, आप बड़े उदास दिख रहे हैं, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। कारण क्या है? आप बेहिचक कहने की कृपा करें, कहने का कष्ट करें। वे आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, उस महात्मा जी से कहते हैं कि हे महात्मन, क्या बतलाऊं, मैं बूढ़ा होने को चल दिया, लेकिन अभी तक मुझे एक भी संतान की प्राप्ति, एक भी औलाद का सुख मुझे नहीं मिला। गांव समाज, आस पास पड़ोस के जितने लोग हैं, सब मुझे ओछी ओछी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं।
श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। तो सब लोग मुझे ओछी ओछी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि सुनने में असह्य हो जाता है। मैं उब गया हूं, तंग आ गया हूं। इसलिए हे महात्मन, आज मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं पेड़ पर चढ़ूंगा और उसी से कूद करके अपनी जान दे दूंगा, अपनी हत्या कर लूंगा। यह सुनकर वे महात्मा जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम तो ब्राह्मण हो और तुमको पता नहीं कि आत्महत्या करना महापाप है। महापाप है आत्महत्या करना, महापाप। इसलिए यह तुम अपने मन में कैसे सोच रहे हो, और अगर तुमने शरीर छोड़ भी दिया, आत्महत्या भी कर ली, तो तुम्हारे भाग्य की रेखाएं स्पष्ट बता रही है कि इस जन्म में कौन कहे 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। तो क्या तू बार बार आत्महत्या करेगा? जैसे ही वे ब्राह्मण देवता सुनते हैं, उनके मन में हुआ, लगता है ये सिद्ध महात्मा। जब ये 7 जन्म का हाल जान सकते हैं कि 7 जन्मों तक मेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है, अगर इनकी कृपा हो जाए तो क्या मेरे भाग्य को ये बदल नहीं सकते हैं? बाबा पलटू ने कहा, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल आपना, तासो लागत देर। भाग्य में लिखा हुआ अगर दुख की रेखा है, अगर औलाद नहीं है, उसकी रेखा है, तो जो संत होते हैं भाग्य की रेखा को मिटा करके औलाद की रेखा बनाने वाले संत सद्गुरु होते हैं। संत सद्गुरु होते हैं। तुरंत ब्राह्मण देवता उस महात्मा के चरणों में गिर गए और फूट फूट करके रोने लग गए। उनके आंखों से इतनी अश्रु की धारा बहने लग गई कि महात्मा जी का पूरा चरण उन आंसुओं से धुल गया। महात्मा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि हे गुरुदेव, जब आप मेरे 7 जन्मों का हाल बता सकते हैं, तो क्या आप मेरे भाग्य में औलाद का सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं? आप क्या नहीं कर सकते? मेरे ऊपर कृपा करें और कृपा करके मुझे एक औलाद, एक संतान का सुख प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान करें। महात्मा जी को दया आ गई। संत बड़े दयालु होते हैं, उनको दया आ गई और वे महात्मा जी एक दिव्य फल देते हैं उस ब्राह्मण देवता को और कहते हैं, राजन, यह दिव्य फल है, इसे तुम ले जाओ अपने घर और अपनी स्त्री, अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। वे ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए मन ही मन, और वह दिव्य फल लेकर के जाते हैं अपने घर। और उसी दिन संजोग से उनकी जो स्त्री थी, उनकी जो पत्नी थी, उसकी बड़ी बहन अपनी बहन से मिलने के लिए आई। जब जाते हैं ब्राह्मण देवता तो देखते हैं दोनों बहन आपस में बातचीत कर रही है। वे ब्राह्मण देवता आकर के अपनी स्त्री को वह दिव्य फल दे देते हैं और कहते हैं, देवी, यह लो, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष का, महात्मा का, संत का दिया हुआ दिव्य फल है, इसको तुम खा लो। यह फल तुम खा लेगी तो तुझे संतान की प्राप्ति होगी। अब धुंधली तो फल ले लेती है और उनके जो पति थे ब्राह्मण देवता फल दे करके चले गए, लेकिन वे मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं इस फल को खा लूंगी तब तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और प्रसव के समय माँ को, पुत्र को जन्म देने में कितना कष्ट होता है, वह कष्ट मुझसे बर्दाश्त होने वाला नहीं। बस ऐसा विचार करके वह यह बात अपनी बड़ी बहन को कहती है। तो उसकी बड़ी बहन क्या कहती है,
बहन तू चिंता क्यों करती है, मैं गर्भवती हूं। और सुन, यह फल जो आंगन में गाय बंधा हुआ है उसी गाय को तुम खिला दो और अपने पति को कुछ दिनों के लिए परदेश भेज दो। अब मैं भी अपने पति को परदेश भेज देती हूँ, और जब हमको जो भी हो संतान जब हो जाएगा तो मैं वह तुमको तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगी, और तुम इसके बदले में मुझे कुछ रुपए पैसे सोने चांदी आभूषण जो भी हो मुझे दे देना, क्योंकि मैं बड़ी निर्धन हूं। तो दोनों में यह बात तय हो गई और दोनों अपने अपने पति को भेज दी परदेश। दोनों के पति प्रदेश चले गए। अब इधर समय आने पर उसकी जो बड़ी बहन थी, समय आने पर वह संतान को जन्म देती है, औलाद की प्राप्ति होती है। उसको भी पुत्र ही हो गया, संजोग देखिए, उसको पुत्र ही हो गया। वह अपने पुत्र को लेकर के आती है और अपनी बहन धुंधली को दे देती है। उसका नाम था धुंधली। धुंधली वचन के मुताबिक कुछ रुपए पैसे सोने चांदी के टुकड़े उसके बदले में अपनी बड़ी बहन को दे देती है। वह खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, यह भी खुश होती है। और इधर कुछ दिन के बाद जिस गाय को वह फल खिलाया गया था, जो महात्मा जी दिए थे वह दिव्य फल, वह गाय भी एक बच्चे को जन्म देता है, लेकिन उसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है। गाय जिस बच्चे को जन्म दिया उसका पूरा शरीर कैसा है, मनुष्य के जैसा, लेकिन उसका जो कान था वह गाय के जैसा। उसका कान था गाय के जैसा, दोनों कान, और पूरा शरीर मनुष्य के जैसा और कान था गाय के जैसा। इतने में वे ब्राह्मण देवता परदेश से अपने घर आ जाते हैं। तो देखते हैं मेरे घर में दो बालक का जन्म हुआ। एक बालक कौन कहे, दो बालक, बड़े प्रसन्न होते हैं। देखते हैं कि गाय ने भी जो बच्चे को जन्म दिया है वह भी मनुष्य के जैसा है, पूरा नाक नक्शा, केवल कान ही गाय के जैसा है। तो वे ब्राह्मण देवता उस बच्चे का नाम रखते हैं गोकर्ण। उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। क्यों पड़ा, क्योंकि उसका कान जो था गाय के जैसा था। और जब देखते हैं कि हमारी पत्नी के गोद में भी एक बच्चा है, तो उसका नाम जब रखने लगते हैं तो उसकी स्त्री कहती है नहीं नहीं, यह मेरा बच्चा है। देखिए झूठ बोलने में कितनी माहिर है। यह मेरा बच्चा है और इसका नाम मैं अपने नाम पर रखूंगी। तो उस बच्चे का नाम पड़ गया, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, तो उसके नाम पर बच्चे का नाम पड़ गया धुंधकारी। धुंधकारी, बच्चे का नाम पड़ गया धुंधकारी। अब दोनों बालक समय पाकर के बढ़ने लग गए। समय पाकर जब गोकर्ण बड़ा हुआ तो एक नंबर ईश्वर का भक्त, तपस्वी, परम भक्त परमात्मा का। लेकिन धुंधकारी जब बड़ा हुआ वह कुसंगति में पड़ गया। वह मांस खाने लगा, मछली खाने लगा, जुआ खेलने लगा, दारू तारी मदिरा का पान करने लगा, पर स्त्री गमन अर्थात वेश्यागमन में वह पड़ गया। मतलब वह बड़ा होकर के एक नंबर का पापी निकला। पापी, महापापी। कौन? धुंधकारी। एक समय की बात है, दोनों भाई में कुछ विवाद हो गया। तो धुंधकारी जो था गोकर्ण को ओछी ओछी बातें कहने लग गया। ऐसी बात कहने लग गया कि गोकर्ण को लगा कि अब इस घर में रहना ठीक नहीं। वह उसी समय घर को त्याग करके छोड़ करके जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के तप करने लगा। कौन? गोकर्ण। अब धुंधकारी तो अकेले मस्त होकर के रहने लगा घर में। एक दिन
कोई बात को लेकर वह अपने पिता को गाली गलौज करने लगा। पिताजी बड़े शर्मिंदा हो गए, उनको बड़ी बेइज्जती हुई उसके मुंह से अपशब्द को सुन करके, और वे जंगल में जाकर के अंत में अपनी हत्या कर ली। अब क्या, अब धुंधकारी और मस्त। एक दिन धुंधकारी अपनी माँ से कुछ पैसे मांगा कि माँ मुझे कुछ पैसे दो। माँ के पास पैसे नहीं थे। धुंधकारी अपनी माँ को मारने लगा, पीटने लगा, और मारा पीटा और उसको उठा करके कुएं में डाल दिया। आंगन में कुआं था, उसी कुआं में अपनी माँ को डाल दिया। उसकी माँ भी मर गई। धुंधकारी कितना पापी था। अब एक दिन धुंधकारी अपने घर में बहुत सारी बेश्याओं को बैठा करके रखा था, और शराब पी करके मस्त था, खाट पर लेटा हुआ था। उसको अपने शरीर की शुद्धि नहीं थी, बेहोश पड़ा हुआ था। जितनी बेश्याएं बैठी हुई थी सब मीटिंग करती है कि देखो बहन, यह जो धुंधकारी है कितना बड़ा महापापी है। इसने अपने देवता समान भाई को गाली गलौज किया, ओछी ओछी बातें कही। इसका भाई घर छोड़ करके चला गया, जंगल में तप कर रहा है। यह कितना पापी है, कितना नीच है कि अपने पिता को मारा पीटा, उसको अपशब्द का प्रयोग किया, जिसके कारण पिताजी की फजीहत हुई और उन्होंने भी अपनी हत्या कर ली। यह मातृ हत्या के पाप से भी नहीं चुका। इसने अपनी मां को पकड़ करके कुएं में डाल दिया। इसने अपनी मां की हत्या की। इसीलिए ऐसे पापी व्यक्ति का इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको मारने पर भी पाप होने वाला नहीं है, बल्कि एक पापी इस धरती पर से एक पापी का बोझ घट जाएगा। इसीलिए हम सब मिल करके आज इसका काम ही तमाम कर देते हैं। सब मिल करके बस जितनी बेश्याएं थी, वो जो धुंधकारी खाट पर जो सोया हुआ था बेहोश होकर के, मदिरा का पान करके एक मोटा रस्सा लाती है और खाट को बांध देती है। धुंधकारी सहित खाट को बांध देती है चारों तरफ से, और उस खटिया को उठा करके उसी कुएं में डाल देती है जिस कुएं में वह अपनी मां को डाला था। धुंधकारी का भी राम नाम सत्य हो गया। राम नाम सत्य हो गया। जब धुंधकारी मर गया तो मरने के बाद प्रेत बन गया। मरने के बाद क्या बना? प्रेत। क्यों बना? जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता है, गुरुजनों को इज्जत नहीं करता है, जो शराब पीता है, मांस खाता है, मछली खाता है, जो वेश्यागमन करता है, जो अपने माँ बाप को मारता है पीटता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का जब शरीर छोड़ता है तो वह प्रेत की जोनी में जाता है। यह भागवत का कथन है। वह प्रेत की जोनी में जाता है। और प्रेत का जोनी कैसा है? एक प्रेत की आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। एक प्रेत की आयु 10,000 वर्ष। और प्रेत का कंठ कितना महीन होता है? एकदम सुई की नोक के समान। उसको प्यास लगती है, लेकिन जब वह पानी लेता है तो एक बूंद पानी उसके पेट में जाने में कितना समय लगता है? पूरे 12 महीना। पूरे 12 महीना में एक बूंद पानी उसके कंठ के नीचे उतरता है। वह प्यास से चिल्लाता है। बाबा कबीर ने कहा, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। कहते दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। जो ध्यान भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, वह दुख पाता है।
और शरीर छोड़ने के बाद पहला जन्म भूत का पई हो और 7 जन्म पछतई हो। 7 जन्मों तक उसको प्रेत की जोनी में जाना पड़ता है। मतलब 70,000 वर्ष तक उसको प्रेत की जोनी में रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब कांटे के नोक पर जितना पानी ठहरता है, एक बूंद, कांटे के नोक पर एक बूंद जितना छोटा बूंद में पानी ठहरता, उतना पानी उसके कंठ के नीचे उतरने में पूरे 12 महीना लगता है। और वह तड़पता है, छटपटाता है, चिल्लाता है, रोता है। और प्रेत को बहुत भाषा में, कभी सिंह की आवाज में, कभी बंदर की आवाज में, कभी भालू की आवाज में, वह कई जानवरों की आवाज में वह रोता चिल्लाता है। तो वही धुंधकारी बन गया प्रेत। और प्रेत जब बन गया तो जहां गोकर्ण बैठ करके तप करता था, ध्यान करता था, वहीं जा करके वह रोता था। कभी बाघ की आवाज में, कभी सिंह की आवाज में, कभी भालू की आवाज में। एक दिन धुंधकारी उसकी आवाज को पहचान लिया और कहा कि तुम कौन हो भाई, तुम धुंधकारी हो जी? तो धुंधकारी कहता है कि हाँ भैया, मैं धुंधकारी हूं, मैं धुंधकारी हूं। कहा तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्या बात है? तो धुंधकारी कहता है कि भाई गोकर्ण, मैं प्रेत की जोनी में चला गया हूं और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे तुम इस जोनी से छुटकारा दिलाओ। तो उसका भाई कहता है गोकर्ण, तुम प्रेत की जोनी में कैसे जा सकते हो? जब तुम्हारा शरीर छूट गया तो मैंने तुम्हारे नाम पर श्राद्ध कर्म करवाए, ब्राह्मणों को बुला करके उसको भोजन कराया। इतना ही नहीं गोकर्ण, मैंने गया में जाकर के तुम्हारे नाम पर पिंड दान तक किया, फिर तुम प्रेत की जोनी में कैसे जा सकते हो? गोकर्ण जब यह कहा तो धुंधकारी कहता है कि भैया गोकर्ण, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं इतना पापी, इतना महापापी कि मैंने आप देवता समान भाई को फजीहत की, गाली गलौज की, ओछी ओछी शब्दों का प्रयोग किया। मैंने अपने पिता की हत्या की, मेरे कारण पिताजी ने अपना देह परित्याग कर दिए। मैं मातृ हत्या के पाप से भी नहीं चुका, मैंने माता की हत्या की। मैं मदिरा का पान करता था, वेश्यागमन करता था, जुआ खेलता था, मैं शराब पीता था, मैं इतना बड़ा महापापी था। इसलिए भाई गोकर्ण, तुमने जितना भी काम किया मेरे जीव के कल्याण के लिए, उन सभी पुण्य का कोई भी प्रभाव मुझे प्रेत की जोनी में जाने से बचा नहीं सका। अब तुम कोई ऐसा काम करो कि मुझे इस प्रेत की जोनी से छुटकारा मिल जाए और मेरा कल्याण हो सके। जब यह सुनते हैं गोकर्ण तो कहते अच्छा ठीक है, तुम चिंता नहीं करो। गोकर्ण सूर्य भगवान का आवाहन करते हैं, सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं और गोकर्ण कहता है कि हे सूर्य देवता, मेरा भाई प्रेत की जोनी में चला गया है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिसको करने से, जिस शुभ कर्म को करने से मेरे भाई धुंधकारी को प्रेत की जोनी से मुक्ति मिल सके। यह सुन करके सूर्य देवता कहते हैं कि हे गोकर्ण, ध्यान करो, दुनिया में जितना भी कर्म कांड है तुम सब कर्म कांड कर लो, लेकिन तुम्हारे भाई को प्रेत की जोनी से छुट्टी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वह महापापी था। लेकिन एक उपाय है, एक उपाय है, अगर तुम संत महापुरुषों को बुला करके अपने भाई के नाम पर अगर सत्संग कराओ 7 दिनों का, तो 7वें ही दिन उसको प्रेत की जोनी से मुक्ति मिल जाएगी। 7वें दिन प्रेत की जोनी से मुक्ति मिल जाएगी। यह कौन कह रहे हैं? सूर्य भगवान कह रहे हैं, सूर्य देवता कह रहे हैं।
जिस सूर्य देवता को हम सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, ऐसे सूर्य देवता कह रहे हैं, तो हम सूर्य भगवान की बात मानेंगे कि आपकी बात मानेंगे? किनकी बात मानेंगे? सूर्य भगवान की बात मानेंगे। सूर्य भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने घर पर संत महापुरुषों को बुला करके अपने भाई धुंधकारी के नाम पर सत्संग कराओ। 7 दिनों का सत्संग जैसे संपन्न होगा, उसको प्रेत की जोनी से मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण यही करते हैं, अपने घर पर संत महापुरुषों को बुलाते हैं और संत महापुरुषों को बुला करके सत्संग कराते हैं। और वह धुंधकारी भी सत्संग सुन रहा है, प्रेत की जोनी में है, सत्संग सुन रहा है, एक बांस पर बैठा हुआ है और वह सत्संग सुन रहा है। 7वें दिन का जब सत्संग समाप्त होता है तो धुंधकारी जो प्रेत जोनी में था, उस प्रेत जोनी से उसको मुक्ति मिलती है, वह दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है। धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है और उसी धुंधकारी के लिए जो इतना पापी था, स्वर्ग पर से उसके लिए विमान आता है और उसी विमान पर बैठ करके धुंधकारी स्वर्ग चला जाता है। तो धुंधकारी का कल्याण कैसे हुआ? उसको मुक्ति कैसे मिली? बाहर में कितना भी कर्म कांड कर लीजिए, लेकिन उससे मुक्ति मिलने वाली। मुक्ति जब भी मिलेगा इस सत्संग से मिलेगा। सत्संग का कितना महत्व है कहा नहीं जा सकता, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। यह सत्संग ऐसा है। अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ में, भगवान श्री राम कह रहे हैं अपने प्रजावासियों को, अपने नगरवासियों को, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से। और यह मनुष्य का शरीर सुर दुर्लभ है। सुर का मतलब क्या होता है? देवता। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और बड़े भाग्य से मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परमपिता परमात्मा की कृपा से, दया से, कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेह। अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा ने हम जीवात्माओं पर दया किया और दया करके हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर दिया। किस लिए? कि जाओ तुम भक्ति करो और भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर लो, बंधन से छूट जाओ। यह मनुष्य का शरीर मिला भक्ति करके मुक्ति पाने के लिए। लेकिन हम यह मनुष्य का शरीर तो प्राप्त कर लिए, लेकिन जिस काम को करने से जीव को मुक्ति मिलता है वह काम किए नहीं, बल्कि जिस काम को करने से जीव बार बार बंधन के चक्र में जकड़ते चला जाता है, जीव बार बार नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, नाना प्रकार के क्लेशों को भोगता है, वही काम में हम अपने मन को लगा करके रखते हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं यह मनुष्य का शरीर मिला है जीते जी भक्ति करके मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति मरने के बाद मिलती है? नहीं, वो तो कोई ऐसे बिरले होते हैं जब जिनका शरीर छूट जाता है तो संतों की जब दया होती है, उनकी अनुकंपा होती है, उनकी कृपा होती है, तब ऐसे जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मुक्ति सबको नहीं मिलती। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, पिंड पातेन या मुक्तिः साह मुक्तिर्न तु मन्यते, देहे ब्रह्मत्मयाते जलानम सेंधवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः सह उच्यते। कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है,
मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है। जब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जैसे नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाता है, उसी तरह जब यह जीवात्मा भक्ति करते करते परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाता है, उस दशा में जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। अनन्यताम यदा मुक्ति सह उच्यते, वह मुक्ति नहीं है। अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः सह उच्यते। कौन कह रहे हैं? देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर किनको कह रहे हैं? प्रजापति ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। देहावसान सम्ये चिते यद्य दिव भाव एत तत् देव भवे जीव इत एव जन्म कारणम। भगवान शिव जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, शरीर छूटने के समय, मतलब देहावसान के समय, शरीर छूटने के समय, अंत काल में जैसी जैसी भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है। यही जीव के जन्म का कारण है। हम लोग जैसी जैसी भावना करेंगे, हमारा शरीर छूटने का समय आ गया, अगर अंत काल में हमारी भावना अगर स्त्री में लग जाएगी, अगर स्त्री में लग जाएगी कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहा हूं, उसी का मोह आपके मन में समा जाएगा, तो शरीर छूटेगा, लेकिन आपको हाथी बन करके जन्म लेना पड़ेगा। हाथी बन करके जन्म लेना पड़ेगा। अगर अंत काल में देह छूटने के समय अगर आपकी सूरत, आपके मन में अगर भावना आ जाए शरीर छोड़ने के समय कि मैंने इतना सुंदर भवन बनाया है, इतना सुंदर बिल्डिंग बनाया है, मकान बनाया है, इस भवन को छोड़ के मैं जा रहा हूं, तो शरीर तो छूटेगा, लेकिन जब जन्म लेंगे हम तो उसी बिल्डिंग के बाहर, मकान के बाहर हम कुत्ता बन करके जन्म लेंगे और उस घर की रखवाली करेंगे, उस घर की रखवाली करेंगे। आपने बहुत धन जमा किया है, बहुत खजाना जमा किया है अपने जीवन में, और अंत काल में उस धन का ख्याल आ जाए मरने के समय, अरे मैंने इतना खजाना जमा करके रखा है, अब उसका क्या होगा, मैं तो जा रहा हूं। अगर उसका ख्याल आ जाए, शरीर तो छूटेगा, शरीर छूटने के बाद उसी धन के स्थान पर आपको नाग बन करके, सांप बन करके जन्म लेना पड़ेगा। उस सांप, वह सांप बन के उस धन की रक्षा करते रहिए, खजाने में लिपटते रहिए। इसीलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, यम यम वापी अस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदात भाव भावितः। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन भर जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का ख्याल आता है। देखिए, पुराण गलत नहीं है, जो उस पर उंगली उठाता है वह गलत है। उपनिषद गलत नहीं है, वेद गलत नहीं है, लेकिन हम इसको मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अनुकूल नहीं है। अरे अनुकूल नहीं है तो आप अपने को उसके अनुकूल बना लीजिए, अपने को उसके अनुकूल बना लीजिए, लेकिन बनाएंगे नहीं अपने को उसके अनुकूल, और उसी पर उंगली उठाएंगे, उसी पर उंगली उठाएंगे। भगवान ने क्या कहा, यम यम वापी अस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदात भाव भावितः। कि हे अर्जुन, जीवन भर जो व्यक्ति जिस काम में अपने मन को लगा करके रखता है, अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का स्मरण होता है, उसी का ख्याल होता है। जीवन भर जो व्यक्ति अपने पुत्र में अपने मन को लगा के रखेगा, जब वह मरने लगेगा तो कहेगा उस पुत्र को बुला दीजिए, मेरे बेटे को बुला दीजिए। क्यों? जीवन भर वह अपने चित्त को अपने पुत्र में ही लगा करके रखे।
जीवन भर जो व्यक्ति अपने चित्त में स्त्री को लगा करके रखेगा, अंत काल में उसको स्त्री का ही ख्याल आएगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, जल्दी उसको बुलाइए। जीवन भर जो व्यक्ति अपने चित्त को सगे संबंधी परिवार में लगा करके रखेगा, अंत काल में उसी का स्मरण होगा। किसी ने बहुत सारा धन जमा किया है, क्योंकि जीवन भर उसी धन को जमा करने में उसने अपने मन को लगाया है, तो धन का ही ख्याल आएगा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जीवन भर जो व्यक्ति जिस कामों में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का ख्याल आता है, उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, जीवन भर तू अपने चित्त को मुझ में इतना लगा दे, मेरे में इतना लगा दे कि अंत काल में तुझे केवल मेरा ही स्मरण हो। मतलब जीवन भर जो व्यक्ति अपने चित्त को गुरु में लगा करके रखते हैं, ईश्वर में लगा करके रखते हैं, अंत काल में उनको भगवान का ही ख्याल आता है। लेकिन भगवान का ख्याल कैसे आएगा? जीवन भर लगा के रखेंगे तब ना। गुरु का ख्याल कैसे आएगा? जीवन भर अपने मन को गुरु में लगा के रखेंगे तब ना। जीवन भर मन को लगा करके रखे मोह माया में, बेटा बेटी, पति पत्नी, घर मकान, दुकान, खलिहान इत्यादि में ही मन को लगा के रखे हैं। अरे मरने के समय भगवान का नहीं, दुनियादारी का ख्याल आएगा। और जब दुनियादारी का ख्याल आएगा, यह जीव सीधे नरक में जाएगा, सीधा नरक में जाएगा। मतलब आपने जीवन में सब कुछ किया संसार के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो अपने लिए क्या है? ध्यान सत्संग, ये हमारा निज काम है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जगी जावे अति सुख पावे। कहीं गुरु की कृपा हो गई। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही अब ब्रह्म नाद का धरो सहारा आपन तन में। तो जीवन भर जो व्यक्ति अपने मन को ध्यान में लगाता है, सत्संग में लगाता है, गुरु में लगाता है, एक ईश्वर में अपने चित्त को लगा करके रखता है, तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा कि हे अर्जुन, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव भ्रोर मध्य प्राणमवश्य सम्यकस्य तम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो कोई भक्त साधक नित्य प्रति ध्यान करता है, नित्य प्रति सत्संग करता है, गुरु की सेवा करता है और गुरु इंगित स्थान पर अपने चित्त को भक्ति युक्त होकर के दोनों भवों के मध्य में, भ्रूर मध्य, दोनों भवों के मध्य में अपने चित्त को लगाता हुआ जो इस देह का परित्याग करता है, हे अर्जुन, मैं तुझे सत्य कहता हूं, वह मेरे दिव्य लोक में जाता है, दिव्य लोक में जाता है। अब दिव्य लोक में जाकर के भगवान ने कहा प्राप्य पुण्यकृताम, प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, वह मेरे दिव्य लोक में जाकर के दीर्घ काल तक पुण्यवानों के लोक में, स्वर्ग लोक में जाकर के क्या हुआ जी, चल गया। कोई साधन है कि नहीं है? नहीं। हम तो कह ही देंगे, ऐसे ही कह देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो पुण्यवानों के लोक में जाता है, स्वर्ग लोक में जाता है, दीर्घ काल तक वहां सुख भोगने के बाद फिर श्रीमान के घर में या किसी जोगी कुल में उसका जन्म होता है और जहां से उसकी भक्ति छूटी हुई है, पुनः वहां से वह भक्ति
प्रारंभ करता है, चाहे वह कितना ही योग भ्रष्ट योगी क्यों न हो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वह अपने पुण्यवानों के पुण्य के प्रताप से जाता है। तो हमारे जो महेश बाबू हैं, इन्होंने गुरु महाराज की सेवा की, वर्षों तक इस संत मत सत्संग मंदिर प्रवृत्ति आश्रम के व्यवस्थापक के पद पर रहे, और जहां तक हुआ वह तन मन धन से मनोयोग पूर्वक इस आश्रम की सेवा करते रहे, जहां तक हुआ। जब भंडारा होता था तो भंडारा में कितना खर्च होता है आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन जहां तक होता था वे खर्च करते थे। रंग पेंट कराते थे आश्रम का, उसमें खर्च होता है। और उसके बाद मैं तो था ही, और नित्य प्रतिदिन स्नान करने के बाद बिना गुरु महाराज को प्रणाम किए एक दिन भी नहीं रहते थे। नित्य प्रतिदिन आते थे, 10 बजे 11 बजे गुरु महाराज को प्रणाम निवेदित करते थे, और मेरे पास बैठते थे तो हमसे बातचीत होती थी। लेकिन अंत में उनकी सुमति जो थी इतनी बदल गई थी, वे कहते थे कि बाबा आप कुछ ऐसा काम कीजिएगा कि जब मेरा शरीर छूट जाए तो हमको दुख में जाना नहीं पड़े। उनके मन में ऐसी भावना थी, और हमसे कहते थे बाबा आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो हम उनको कहते थे कि हम उतने समर्थवान नहीं हैं जो कि हम आपको आशीर्वाद देंगे, आपके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे। गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे। जो समर्थवान होते हैं ना, उनको कोई दोष नहीं लगता है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। पावक मतलब अग्नि, और सुरसरी मतलब गंगा। मतलब जो गंगा के समान, जो सूर्य के समान, जो अग्नि के समान समर्थवान होते हैं, वे कुछ भी करते हैं तो उनको पाप नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, असुर सरी कोई अपुनित न कहई। भानु कृषाणु सर्वरस खाही, तिनकह मंद कहत को नाही। भानु मतलब सूर्य, कृषाणु मतलब अग्नि। तो भानु कृषाणु मतलब सूर्य और अग्नि। तो भानु कृषाणु सर्वरस खाही मतलब सूर्य और अग्नि सब कुछ खा जाता है, क्या अच्छा हो क्या बुरा हो। सूर्य को देखे हैं, ऐसा थोड़े है कि केवल साफ जल को ही वह निगलता है पीता है। अगर गंदला जल है तो उसको भी वह पी जाता है। वह यह नहीं देखता कि कौन जल पवित्र है और कौन जल अपवित्र है, वह सब जल को खा जाता है। नहीं है भाई? लाइन कहाँ, मशीन में लाइन नहीं, अभी कटा होगा। उधर से लाइन नहीं, यहाँ तो मशीन छुआ नहीं है, उधर से ही। इस जगह पर ध्यान देने वाले की कमी है। अगर जिनको सत्संग से प्रेम होगा, ध्यान देंगे कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ तुरंत। देखा ना उठे डोमा, देखा ना अपना जरा रे ए डोमा, देखा जाए उठेगा। अब थोड़ा देर में, हाँ आ गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर बंद हो गया, बंद हो गया। देखा श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। वहीं हिलडोल हो रहा है।
जब सत्संग का धार टूट जाता है ना तो फिर उतना आनंद नहीं आता है। वहीं कहाँ तार कहो ना वहाँ ठीक से लगाएगा। और श्री सदगुरु महाराज की जय। नहीं गुरु लगा महाराज तार कह रहे हैं कि फिर अब बंद हो प्रवचन जाएगा। यहीं विराम दे दिया जाए। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि प्रवचन यहीं विराम दे दिया जाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि जो समर्थवान होते हैं उनको कोई भी दोष नहीं लगता है, उनको कोई भी दोष नहीं लगता है। तो समर्थवान मतलब कैसे समर्थवान? ऐसा थोड़े कि हमको बहुत बल हो गया तो हम कुछ भी करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। हम बहुत सुंदर हैं तो हम कुछ भी करेंगे तो हमको कोई दोष नहीं लगेगा। हम बहुत धनवान हैं तो लोग कहते हैं, जो धनवान होते हैं कहते हैं आप तो समर्थवान हैं, धन दे करके इनको आप भी अमीर बना दीजिए। तो ऐसे को थोड़ी कहा गया है समर्थवान, वैसे को समर्थवान नहीं कहा गया। यहाँ समर्थवान मतलब क्या समझना पड़ेगा कि गोस्वामी जी ने जो कही बात कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसरी की नाई, कि जो सूर्य मतलब रवि मतलब सूर्य, पावक मतलब अग्नि, असुरसरी मतलब गंगा, मतलब जो सूर्य गंगा और अग्नि के जैसे समर्थवान होते हैं उनको दोष नहीं लगता है। तो वे कैसे समर्थवान हैं? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भानु कृषाणु सर्वरस खाही अतिन कह मंद कहत को नाही। भानु का मतलब सूर्य। सूर्य जो है सब रस को खा जाता है, चाहे गंदा जल हो, चाहे शुद्ध जल हो, चाहे पवित्र हो, चाहे अपवित्र हो, सबको सोख लेता है। ऐसा थोड़े है कि सूर्य जो है वह साफ जल को ही सोखता है, गंदा जल को नहीं सोखता है, वह ऊंच नीच मानता है, सब जल को सोख लेता है। ठीक है ना? चाहे पखाने पर का जल हो और चाहे दूध पर का जल हो, कहीं का जल हो, सबका जल वह सोख लेता है सूर्य। भानु कृषाणु मतलब अग्नि, अग्नि में आप कुछ भी डाल दीजिए सबको खा जाता है, चाहे अच्छा हो और चाहे खराब हो, अग्नि क्या करता है सबको खा जाता है। तो भानु कृषाणु सर्वरस खाही तिनका मंद कहत को नाही। लेकिन सूर्य को और अग्नि को कभी कोई बुरा कहते हैं? कभी? आग क्या करता है? घर भी जला देता है किसी का, देखते हैं, फैक्ट्री जला देता है, लेकिन उसको कभी कोई बुरा नहीं करता। सूर्य को और अग्नि को कभी कोई बुरा नहीं कहता है। इतना ही नहीं, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई असुर सरी कोई अपुनित न कहई। शुभ और अशुभ मतलब अच्छा और खराब, गंगा नदी में सब चीज बहता है, अच्छा और खराब सब चीज गंगा नदी में बहता है। मुर्दा भी बहता है गंगा नदी में, नाले का पानी कचरा बहता है, लेकिन गंगा को कोई अपवित्र कहता है कि गंगा अपवित्र हो गई। तो शुभ और अशुभ सलिल सब बहई लेकिन सुर सरी कोई अपुनित न कहई। मतलब शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, भला और बुरा, इतना ही नहीं, अच्छा और बुरा सब चीज गंगा नदी में बहता है, लेकिन गंगा को कभी कोई अपवित्र नहीं कहता, सब लोग उसको पवित्र ही कहते। क्यों? वह समर्थवान है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। उसी प्रकार जो समर्थवान होते हैं वे कुछ भी करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनमें पावर है, क्षमता है, वह कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। क्यों? भगवान समर्थवान है। मैं तुझे सत्य कहता हूं, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तेरा परम कल्याण कर दूंगा। तो जो भगवान के शरण में चले जाते हैं उन्हीं का कल्याण होता है, सबका कल्याण नहीं होता है।
तो भगवान की शरण में जाने के लिए सहारा कौन है? गुरु महाराज। जब तक गुरु महाराज का सहारा नहीं मिलेगा हम परमात्मा के शरण में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। संत सदगुरु का सहारा प्राप्त होना चाहिए, गुरु की कृपा होनी चाहिए। इसीलिए पहले हमें संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सदयुक्ति जाननी पड़ेगी और सदयुक्ति जान करके हम उनकी भक्ति करेंगे। अब भक्ति करते करते इसी जन्म में जब हम स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य पांचों शरीरों को और 3 आवरण अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, जब इन तीनों माया के आवरण को हम पार कर जाएंगे तब हम परमात्मा के शरण में चले जाएंगे, परम मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो यह काम जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं होगा, मरने के बाद नहीं होगा। बाबा कबीर ने कहा साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा, तन छोटे जीव मिलन कहत हो, यह सब झूठी आशा। अबहु मिला है सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, कटे न गर्भ तरासा। साध संत की करे न बंदगी, साध संत की करे न बंदगी, कटे न कर्म की फांसा, सतगुरु गहे सतगुरु को चिन्हे, सत नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, अरे हम तो साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, इसलिए जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए, जीते। इसी के लिए यह हमारा मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। आज हमारे महेश बाबू शरीर छोड़ के चले गए, अपने साथ क्या लेकर के गए? अपने साथ क्या लेकर गए? तो मैं कहूंगा लेकर के गए, अपने साथ लेकर के गए। क्या लेकर के गए? जितने दिनों तक उन्होंने ध्यान किया, जितने दिनों तक उन्होंने सत्संग किया, जितने दिनों तक उन्होंने गुरु की सेवा की, चाहे जिस रूप में भी किए, तो जितने उन्होंने शुभ शुभ कर्मों को किया वही धर्म बन करके उनके संग में गया, इस संग में गया। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आया, आवत संग न जात अकेला, ताथे गौरख राम रमेला, काया हंस संगी वे आवा, जाता जोगी किन्हुन पावा, जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गौरख भैला जोगी, जियत जग में मुआ समान, प्राण परिष्कृत किया पयान, अरे गगन मंडल में अंधा कुआं, तहां अमिका बासा, सगुरा होई सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। गौरख कहे सुनहु रे अवधु, पंचो पसर निमारी, अपनी आत्मा आप विचारो, सोवो पांव पसारी, ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहम सोहम अजपा गाई, आसन दृढ़ करी धरो ध्यान, अहिनिसी सुमिरो ब्रह्म ज्ञान, नासा अग्र निज जो बाई, ईरा पिंगला मधि समाई, 600 सहस 2100 जाप, तब अनहद उपजे आपे आप। बंक नाली में उगे सूर, रोम रोम धुनि बाजे तूर, उल्टे कमल सहस्त्र दल बास, भंवर गुफा में ज्योति प्रकाश। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो सब लोग कहते हैं कि बाबा हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। बाबा कबीर ने क्या कहा? बाबा कबीर कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जो चला जुआरी। जुआरी देखे हैं, जब जुआ में सब कुछ हार जाता है तो वह हाथ झाड़ लेता, अपने घर चला जाता है, अपने घर चला जाता है। लेकिन महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, आवत संग न जात अकेला, हम अकेले नहीं आते हैं, हम संग में आते हैं, हम संग में आते हैं और अकेले जाते हैं।
अब मन में होगा कि संग में क्या आता है, और अकेले तो जाते हैं ये पता है, लेकिन संग में कैसे आते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं, माँ के गर्भ से जब बाहर निकलते हैं, तो हमारे साथ में यह शरीर होता है। हम शरीर लेकर के आते हैं, हमारे साथ 5 कर्मेंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, यह शरीर होता है, स्थूल शरीर है। लेकिन जब इस संसार को छोड़ करके जाते हैं तो शरीर यहीं रह जाता है। तो आवत संग में आए, लेकिन जात अकेला, अकेले जाना पड़ेगा। ताथे गौरख राम रमेला, देखिए यही संसार का राम रमेला है। काया हंस संगी वे आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। जब इस संसार में हम आते हैं तो सब लोग हमको देखते हैं कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, हमारे घर में पुत्री की जन्म हुई है। बहुत लोग देखते हैं जब इस संसार में आते हैं, लेकिन जब इस संसार को हम छोड़ के जाते हैं तो हमें देखने वाला कोई नहीं। कौन देखता है? आज तक कोई देखा है जीव को जो इस शरीर से निकल करके गया? शरीर को देखते हैं, लेकिन जो शरीर में रहने वाला था उसको नहीं देखते। काया हंस संगी वे आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। जामन मरण बहुरी वियोगी, गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, महायोगी थे। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, मैंने जाना कि यह शरीर बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। संत एक हो गए, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, उनकी वाणी में आया कि मैंने आंखों से 770 कालीब इस धरती को हरियाली की तरह उपजते और मिटते हुए देखा। हफ्त सप्त हफ्ताद कालीब दीदा अम्ब, हमचू सब्जा बाहिरा रोईदा अम्ब। ठीक है, मैंने 770 कालीब इस धरती को हरियाली की तरह बनते और बिगड़ते देखा। तब इस जन्म में मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, जामन मरण बहुरी वियोगी, मैंने देखा कि यह शरीर बार बार जन्म लेता है और बार बार इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, मतलब इस शरीर का नाश हो जाता है। तो जामन मरण बहुरी वियोगी, अताथे गौरख भैला जोगी। इसी को देख करके यह गोरखनाथ जोगी बन गया। जियत जग में मुआ समान, अरे इस संसार में रहना है तो मृतक होकर के रहो। बड़ी विचित्र बात है, मृतक होकर के रहना कैसे होता है? बाबा कबीर ने कहा, मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, अरे ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। इसी को कहा गया मृतक समान रहना। जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ठीक है ना, पूर्ण परमानंद। इसलिए जामन मरण बहुरी वियोगी, अताथे गौरख भैला जोगी। जियत जग में मुआ समान, अप्राण पुरुषकृत किया पयान। गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमी का बासा। गगन मंडल में क्या है? औंधा कुआं, मतलब उल्टा कुआं। उल्टा कुआं देखे हैं इस संसार में? कहीं भी चले जाइए, कहीं आपको उल्टा कुआं दिखाई नहीं देगा। उल्टा कुआं मतलब जिसका माथा ऊपर में और मुंह नीचे में। ऐसा संसार में कोई कुआं है जिसका पेंदा ऊपर में है और मुंह नीचे में है? पूरा संसार घूम लीजिएगा, ऐसा कुआं कहीं मिलने वाला। लेकिन गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमी का बासा। वह कुआं कौन है? तो वह कुआं है मनुष्य की खोपड़ी। मनुष्य का खोपड़ी देखते हैं, जिसका पेंदा ऊपर में है और इसका मुंह, इसी को औंधा कुआं कहा गया। आंख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया। और इन दोनों का जो केंद्र है उसी को सुषुम्ना कहा गया। और वह सुषुम्ना बाहर में नहीं, सबके भीतर में। जो वहां अपने चित्त को लगा करके ध्यान करता है दृष्टि योग के द्वारा, जब दृष्टि की दोनों धार केंद्र पर आकर के केंद्रित होती है, तब
ब्रह्मांड का द्वार खुल जाता है। तब यह जो औंधा कुआं का जिसका मुंह बंद है उसका मुंह खुल जाता है, और जो उसमें प्रवेश करता है तो इसके भीतर में अमृत की वर्षा हो रही है। किसके भीतर? इस ब्रह्मांड के भीतर में, इसी को ब्रह्मांड कहा गया। इसके भीतर में अमृत की वर्षा हो रही है। वह अमृत क्या है? ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत है। तहाँ अमी का बासा असगुरा होई सो भर भर पिया। जो संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके योगिक क्रिया के द्वारा जो उस द्वार में प्रवेश करता है वही उस अमृत को भर भर करके पीता है। और जो निगुरा है, जिसने गुरु धारण नहीं किया है, वह प्यासा ही मर जाता है, प्यासा ही मर जाता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं उस ब्रह्मांड में जो प्रवेश कर जाएगा, समझ जाइए वह मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर गया, वह मुक्ति के द्वार में प्रवेश कर गया, वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर गया। अब किसी न किसी जन्म में उसको मुक्ति मिलेगी ही, मुक्ति मिलेगी, और बार बार उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि और दूसरा शरीर इस संस्कार को संभालने योग्य नहीं है। बार बार ऐसे जीवात्मा को, ऐसे पुण्यात्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है, और मिलते मिलते एक दिन ईश्वर की कृपा से उसको परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हाँ, ख्याल यह रहे कि जब शरीर छूटे तो अंत काल में हमारा चित्त प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में, गुरु के रूप में या सुषुम्ना में, दोनों भवों के मध्य में अंत काल में अपने चित्त को हम लगा करके रखें, और बाहरी किसी भी विषय वस्तु का ख्याल नहीं रहे। अगर हम बहुत पहुंचे हुए महापुरुष भी हो गए साधना करके, जो उच्च कोटि को, भक्ति के परम प्रकाष्ठा को भी अगर हम प्राप्त कर लिए हैं, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, अगर कोई भक्ति करके भक्ति के परम प्रकाष्ठा को भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन अगर शरीर छूटने के समय अंत काल में अगर किसी संसार की वस्तु का उसको ख्याल आता है तो उस वस्तु को भोगने के लिए उस प्रकार की जोनी में उसको जाना पड़ता है। जैसे एक प्रसंग है कि एक महात्मा जी थे और बड़े उच्च कोटि के संत थे, साधना के परम प्रकाष्ठा को वे प्राप्त किए हुए थे। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो जी, एक काम करो। तो सभी शिष्य कहते, कहिए गुरुदेव। तो जाओ 3 बांस काट करके लाओ। 3 बांस काट करके लाया गया, और कहते 2 बांस को 20 फीट की दूरी पर जमीन में गाड़ दो, और 2 बांस को 20 फीट की दूरी पर जमीन में गाड़ दिया गया। अब तीसरा जो बांस था उसको कहते हैं दोनों बांस के ऊपर में, जहां इसका मुंडा है, दोनों मुंडा में सटा करके तीसरे बांस को बांध दो। उसको बांध दिया गया, और कहते जाओ 1 घंटा लाओ खरीद करके। तो एक शिष्य गए बाजार से घंटा लेकर के आए, और कहते इस घंटे को तीसरा जो बांस है, दोनों बांस के मुंह में सटा करके जो बांधा गया है, तीसरे बांस के बीच में इस घंटा को बांध दो। तो उस घंटा को तीसरे बांस के बीच में बांध दिया गया। अब गुरु महाराज सभी शिष्यों को बुला के कहते कि देखो, कल 10 बज करके 10 मिनट पर हम अपने देह का त्याग कर देंगे। कल 10 बजकर 10 मिनट पर हम अपने देह का परित्याग कर देंगे और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो समझ जाना यह घंटा बज गया। जैसे यह घंटा बजेगा, अपने आप बजेगा, तो समझ जाना मेरे गुरु महाराज को मुक्ति मिल गई। अब शिष्य लोग घर क्यों जाएगा? कल ही गुरु महाराज शरीर छोड़ेंगे। जैसे लोग सुने सब लोग जुटने लग गए। वहां से कौन जाएंगे? एक दिन की बात है, और सब लोग एकदम जुट करके गुरु महाराज की सेवा में लग गए। तो गुरु महाराज संध्या के समय में अकेले थे, ध्यान साधना पर बैठे हुए थे। उस समय कोई नहीं था। जब ध्यान साधना करके उठे तो सामने में एक पपीता का पेड़ था। उस पपीते के पेड़ के ऊपर एक बड़ा पपीता पका हुआ लटक रहा था। तो गुरु महाराज के मन में हो गई, अब तो कल शरीर छोड़ेंगे, कम से कम अपने आश्रम का यह पपीता खा लेते हैं। तो अपने एक शिष्य को कहते हैं, देखो जी, यह पपीता तोड़ करके दो, मुझे खाना है।
तो शिष्य जो थे वे क्या कर रहे थे, गाय को सानी लगा रहे थे, चोकर दे रहे थे, उसी में मशगूल थे। और कहते हैं गुरुदेव तुरंत अभी मैं यह पपीता तोड़ करके आपको खिला देता हूं, तुरंत। लेकिन काम में इतना व्यस्त हो गए कि अंतिम समय में गुरु महाराज की अंतिम सेवा नहीं कर सके, मतलब ध्यान से ही उतर गया, वंचित रह गए, ध्यान से उतर गया। और गुरु महाराज की सूरत अंत काल में उस पके हुए पपीते में लगी रह गई। परिणाम क्या हुआ, जब दूसरा दिन हुआ, ठीक 10:10 पर गुरु महाराज अपने शरीर का त्याग कर दिए। एकदम निश्चित समय पर उनका शरीर छूट गया। और सबकी नजर घंटे पर पड़ गई कि घंटा क्यों नहीं बजा, शरीर तो छूट गया। गुरु महाराज जितना बजे बोले उतना बजे शरीर छूटा, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं हुआ, लेकिन घंटा क्यों नहीं बजा। सब लोग देख रहे हैं, अचंभित है सब लोग। उसी रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे थे, सिद्ध महात्मा थे। सब लोग उस महात्मा जी के पास गए और बुलाकर लाते हैं, कहते हैं कि बाबा हमारे गुरु महाराज बड़े पहुंचे हुए महापुरुष थे और उन्होंने हम लोगों को 1 दिन पहले ही कह दिया था कि कल 10:10 पर मैं अपने देह का परित्याग करूंगा और वह घंटा बज जाएगा जो वे घंटा लगवाए हैं। लेकिन निश्चित समय पर गुरु महाराज ने देह का परित्याग किया, लेकिन बाबा घंटा नहीं बजा, घंटा नहीं बजा। क्या हमारे गुरु महाराज को मुक्ति नहीं मिली? अगर ऐसी बात है तो जितना बजे उन्होंने कहा ठीक उतना बजे ही घंटा बजा, उतना बजे ही उनका शरीर छूटा। वे महात्मा जी कहते हैं देखो तुम लोग मुझे उस स्थान पर लेकर के चलो जहां वह घंटा टंगा हुआ। तो सब लोग उस महात्मा जी को उस स्थान पर लेकर के आते हैं। तो वे महात्मा जी इधर उधर देखते हैं कि 3 बांस है, 2 बांस जमीन में गड़ा हुआ है, तीसरा बांस उस दोनों से सटा करके बंधा गया है और बीच में घंटा टंगा हुआ है। लेकिन घंटा नहीं बजा, गुरु महाराज कहे थे। लेकिन तभी उनकी नजर दूसरा जो बांस था उसी के सामने में 2 हाथ की दूरी पर एक पपीता का पेड़ था। देखते उसमें एक बड़ा ऐसा पपीता पका हुआ लटक रहा। तो वे महात्मा जी कहते हैं अच्छा जी तुम लोगों में से मुझे एक बात यह बतलाओ कि तुम लोगों के गुरु महाराज की नजर क्या कभी इस पपीते पर भी पड़ी थी? यह जो पपीता लटक रहा है। एक शिष्य चौंक जाता है, कहा कि हाँ बाबा कल ही गुरु महाराज हमको कहे थे यह पपीता पक गया है, यह मुझे तोड़ कर खिला दो, लेकिन मैं काम में इतना मशगूल हो गया कि मैं अंत समय में गुरु महाराज का यह अंतिम सेवा नहीं कर सका, मुझे चूक हो गई। बहुत दुखी हुआ वह शिष्य। तो महात्मा जी कहते अच्छा इस पपीता को तोड़ो। तो तुरंत उस पपीता को तोड़ा गया। अब महात्मा जी कहते हैं इसको फाड़ो। उस पपीता को फाड़ा गया तो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा पके हुए पपीते में लगा हुआ है और उसके गुद्दा को नोच नोच करके खा रहा है। गुद्दा को नोच नोच के खा रहा है, एकदम छोटा सा कीड़ा है। तो महात्मा जी क्या करते हैं, एक तिनका उठाते हैं जमीन से, उस कीड़ा को पपीते से निकाल करते के जैसे ही निकालते हैं वह कीड़ा जमीन पर गिरता है और कीड़ा मर जाता है, घंटा बज जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब महात्मा जी तो सिद्ध थे, साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त किए हुए थे, लेकिन अंत काल में उनकी सूरत पपीते में लग गई, पके हुए पपीते में, और शिष्य ये सेवा नहीं कर सके। तो महात्मा जी को उस पपीते का भोग करने के लिए, उस फल को खाने के लिए कीड़ा की जोनी में जाना पड़ा, कीड़ा की जोनी में जाना पड़ा। तब उससे शरीर छूटा, तब उनको मुक्ति मिली। कहने का मतलब क्या है, बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा है, वास सुरती ले आवई असत सुरती ले जाई, अपरिचय श्रुति है स्थिरे सो गुरुदेव बताए। मतलब वासना मतलब इच्छा जीव को इस संसार में खींच करके उसका फल भोगने के लिए लाती है, और
जो शब्द साधना करते हैं नदानुसंधान की साधना, तो वही सार शब्द सूरत को खींच करके परमात्मा में मिलाती है। इसीलिए संसार की वासना में मन को नहीं लगाइए, अंत काल में भी अपने सूरत को सार शब्द में लगा करके रखिए, निश्चित मुक्ति की प्राप्ति मिलेगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, सार शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, और निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुल सावे ना। मैं ही अस गुरु संत युक्ति, यम त्रास मिटावे ना। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चमचम चमके ना। तो हम लोग नित्य प्रति ध्यान करें, सत्संग करें, गुरु की सेवा करें और जीते जी मुक्ति को प्राप्त करें। इसके लिए भक्ति करें। कहने के लिए बहुत बात है, ज्ञान का अंत नहीं है, लेकिन समय बहुत हो चुका है। समय को देखते हुए कोई काम करना चाहिए। तो हमारे जो महेश बाबू थे, जो संत मत सत्संग मंदिर परबत्ती के व्यवस्थापक रहे, बहुत वर्षों से रहे, करीब 2002 ईस्वी से लेकर के 2022 और ये जनवरी चल रहा है, मतलब पूरे 20 वर्ष तक कंटिन्यू सेवा करते रहे। और जब तक रहे गुरु महाराज की भक्ति की। समय समय पर सत्संग में आते थे, संध्या के समय, सुबह में तो नहीं आते थे, लेकिन शाम में नित्य प्रतिदिन आते थे। जब कभी उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता था तो हमको कह देते कि बाबा आज हम नहीं आएंगे, और हलिया मम्मी को कह दीजिएगा बाबा अगर आप प्रोग्राम में जा रहे हैं तो। और हमारा इतना भी आदर करते थे, इतना सम्मान करते थे कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हमारे सामने आते थे, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, कहे कि बाबा अब हमको लगता है कि अब हम नहीं रह सकेंगे। चलते हैं ना तो सीना धक धक करता है, उतना दूर से सीढ़ी पर से उतर नहीं पाते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं। बाबा अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, बाबा जहां तक होगा आप इस आश्रम में ही रहिएगा, आपको यहाँ रह करके सेवा करना है, ठीक है ना। जबकि नया तिनपुलिया मंदिर बन गया है, सत्संग मंदिर बन गया है, वहां भी हम जाते हैं, यहाँ भी रहते हैं, सेवा करते हैं। वे कहते थे कि बाबा आप इतना मेहनत करते हैं कि वहां भी जाते हैं, यहाँ भी रहते हैं, लेकिन बाबा आपको हम देखते हैं कि बहुत आप इतना कैसे करते हैं, यहाँ जाना, फिर यहाँ सत्संग करना, फिर बाहर में प्रोग्राम देना। बाबा ये गुरु महाराज की कृपा है आपके ऊपर। और मेरी प्रशंसा करते हुए कहते थे कि बाबा आपकी जो आवाज है, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात बता रहा हूं। गॉड गिफ्टेड, मतलब आपको परमात्मा का गिफ्ट प्राप्त है। और वे हमको कहते थे, इनके छोटे बेटे जिनका नाम विजय है, उसका उस समय विवाह हो रहा था, भोज भंडारा था, उसी समय में, उसके पहले मैं आया था, उसके पहले से रह रहा था। और महेश बाबू काम में संलग्न थे, नहीं आते थे, तो कहते थे कि बाबा मैं आपका प्रवचन नित्य प्रतिदिन सुनता था, तो मेरे मन में होता था कि नए नए महात्मा बने हैं, कितना बोलेंगे, कितना बोलेंगे। लेकिन बाबा मैं देखता रहा कि जितना दिन भी प्रवचन हुआ, एक तरह का प्रवचन आपका कभी नहीं हुआ। मैं यही टेकअप कर रहा था, वे अपने मुंह से बोले कि एक तरह का प्रवचन कभी नहीं हुआ। तो बाबा ये ईश्वर की कृपा है। तो उन्होंने बहुत, उनका मेरे साथ जो प्रेम था हृदय, और क्या, जब मैं कहता इनके यहाँ से बराबर भोजन आता था, महेश बाबू के यहाँ से हमको बराबर भोजन यहाँ से आता था। तो महेश बाबू को हम कहते थे कि महेश बाबू रहने दीजिए, भोजन हम तो प्रोग्राम में जाते हैं, कर लेते हैं, कभी हमको भी बनाने का मौका दीजिए। नहीं बाबा, जब तक हम रहेंगे आपको मेरे यहाँ से भोजन आएगा। आप कम से कम हमारा जो कुछ पाप होगा, बाबा आप भोजन नहीं कीजिएगा तो साफ कैसे होगा, ऐसे कहते थे। देखिए कितना ज्ञान था उनको, बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे, बुजुर्ग हो गए थे लेकिन बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे। मैं कह देता था कि आज भोजन नहीं, नहीं बाबा आप अगर भोजन नहीं करेंगे तो मेरा जो पाप होगा वो साफ कैसे होगा। देखिए मतलब समझिए कितना ज्ञान को वे समझते थे। तो फिर वो खुद बोले, बहुत तरह का, कभी कभी इनके घर परिवार से लोग बाहर चले जाते थे 2 दिन 4 दिन शादी विवाह में, तो महेश बाबू कहते थे बाबा आप बना लीजिएगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है,
हम भोजन बना लेते थे। तो कभी कभी कहते थे बाबा हम यहीं भोजन यहीं बनाइए, कभी कभी वहां भी बैठ करके महेश बाबू भोजन करते थे। कितना प्रेम था उनको हमसे, कितनी श्रद्धा थी गुरु के प्रति और मेरे प्रति, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने कहा था अंत समय में जब इनका शरीर छूटने वाला था तो उसका एक दिन पहले मेरे पास फोन आया, एक दिन पहले, कि बाबा कहाँ हैं। तो हम कहें कि हम बाहर में हैं, सत्संग में हैं। तो कहें कि बाबा अब मेरा शरीर लग रहा है कि हम नहीं चल सकेंगे, ठीक है ना, इसलिए आप सत्संग की सेवा कीजिएगा। बहुत उनके आवाज में कुछ भारीपन लग रहा था, लेकिन दूसरे दिन मुझे यह खबर मिली कि उनका शरीर छूट गया। वो भी मेरे सामने, उनको हार्ट अटैक आया, मेरे सामने की बात है। सीढ़ी के नीचे में बैठे हुए, सीढ़ी के नीचे में कुर्सी पर बैठे हुए थे, सुमित जी दादा को पकड़े हुए थे, दिनेश बाबू थे, सहदेव जी थे, सब जितने घर परिवार के लोग थे सब लोग वहां पर थे, और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इतने में तुरंत वे गाड़ी को बुलाए और डॉक्टर के पास लेकर के ही जा रहे थे कि बीच में ही उनकी जो आत्मा थी वह प्रभु उनको आत्मा को गुरु महाराज अपने शरण में कर दी। तो मैं ऐसे पवित्र आत्मा के लिए, ऐसे पुण्यात्मा के लिए जितना दिन उन्होंने भक्ति किया वह कम बात नहीं है। भगवान ने क्या कहा, कितना भी योग भ्रष्ट योगी क्यों न हो, जितने दिनों तक उसने ध्यान किया है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सूचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहा, कितना भी योग भ्रष्ट योगी क्यों न हो, कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह पापों से तौबा कर लेता है और मेरे में अपने मन को लगाता है, नित्य प्रतिदिन ध्यान करता है, सत्संग करता है, हे अर्जुन मैं तुझे सत्य कहता हूं, धीरे धीरे वह अपने पापों से मुक्त होकर मेरे ही परम पद को प्राप्त करता है। तो मैं ऐसे हमारे जो महेश बाबू थे, ऐसे पवित्र आत्मा के लिए मैं गुरु महाराज से तहे दिल से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि बाबा मेरा विस्तृत रूप में आप सत्संग कीजिएगा। ऐसे पुण्यात्मा के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसे जीवात्मा को, ऐसे पुण्यात्मा को, ऐसे हमारे महेश बाबू को अपने शरण में शरणागत कीजिए और पुनः समय आने पर उनको मनुष्य का शरीर दीजिए कि जहां से इनकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहां से अपनी भक्ति प्रारंभ करे। और गुरु महाराज से यह भी प्रार्थना करता हूं कि इनके जो भी घर परिवार के लोग हैं, गुरु महाराज इनको भी सुमति दे, सद्बुद्धि दे, ताकि ये अपने पिता के मार्ग पर, अपने पिताजी के मार्ग पर चल सकें। और आप लोग जो इतनी संख्या में आए हैं, अगर आप लोग नहीं आते तो यह ज्ञान हम आपको कैसे सुनाते, किनको सुनाते। इसलिए सबसे बड़े पुण्य के भागी आप लोग हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो इतना कष्ट उठाकर इस सत्संग स्थल पर आए, और मैंने देखा कि जितना देर तक सत्संग होता रहा आप टस से मस नहीं हुए, मनोयोग पूर्वक श्रवण करते रह गए, यही सबसे बड़ी महत्ता है आप लोगों। तो मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, गुरुदेव उसका हरण करें, और आप लोगों के मन में जो कामनाएं हैं, जो चाहनाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करे और ध्यान सत्संग में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।